अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हमने इस तरीके का सूट बनाया हुआ है, इसे पाकिस्तानी डिज़ाइन का लेसेस वाला सूट कहते हैं और इसे कुर्ती भी कहा जा सकता है। और इसमें हमने ऑर्गेन्जा का जो नीचे बॉर्डर लगा रखा है और इस तरीके की हमने लेस लगा रखी है और हमने पूरे कुर्ते पे जॉइंट लेस लगाकर इसे तैयार किया। तो पहले हमने इसके लिए ले लिया है 2.5 मीटर का फैब्रिक ले लिया है, क्योंकि हमने इसे थोड़ा चौड़ाई में ही बनाया है। पाकिस्तानी थोड़ा लूज़ टाइप का ही होता है। और इस तरीके की हमने लेस ले ली है और हमने जॉइंट लेस ली है। पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। फ्रंट पार्ट को लेकर उसमें हमें साइड साइड में पहले कट लगाना है। तो उसके लिए हम 7 इंच पर इस तरीके से मार्क करके फिर सीधा मार्क कर देंगे और हमें नीचे की तरफ बॉर्डर में भी उसी तरीके से जॉइंट लेस लगानी है। उसके लिए भी हम कट करेंगे। तो हम पहले पैटर्न बता देते हैं। इसके लिए हमने ऑर्गेन्जा का एक पैच लिया हुआ है जिसे हम बॉर्डर पे लगाएंगे। इसके ऊपर इस तरीके की हम लेस रखेंगे। लेस को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करके हम बॉर्डर के साथ उस लेस को लगा देंगे। लेकिन हम यहाँ पे भी 4 इंच पे एक मार्क करके हम नीचे की तरफ भी कट लगाएंगे और उसमें भी हम जॉइंट लेस लगाएंगे। आप चाहे तो ना भी लगाएं, लेकिन उससे बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है तो मैंने इसकी वजह से लगाया है। तो ये देखिए किस तरीके से हमारा कट हो गया है। अब ये रही हमारी जॉइंट लेस। जितना जितना हमारा फैब्रिक था उतना उतना मैंने लेस को कट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा फोल्ड हो गया, इसकी वजह से छोटा दिख रहा है। ये रहा दूसरा लेस और ये रहा नीचे की तरफ का। इस तरीके से अब हम इसको पहले बीच के पार्ट में दोनों तरफ से हम जॉइंट लेस को अटैच कर लेंगे। अटैच करने का जॉइंट लेस का जो तरीका है ना, उसके लिए हम पहले लेस को उल्टा रखेंगे और फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए हम इस लेस को जॉइंट कर देंगे। अगर लेस को हम 2 फोल्ड करके ही जॉइंट करते हैं तो उसमें से फैब्रिक से जो थ्रेड निकलते हैं ना, वो निकलने का चांस नहीं रहता है और कपड़ा भी ख़राब नहीं होता है। तो सूट का जो लुक होता है ना, वो बहुत ही प्यारा आता है। देखो इसमें तो लाइनिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके की इस कलर के लाइनिंग मिला नहीं था, इसकी वजह से मैंने नहीं लगाया और बाद में मैंने इसकी अलग से सिलाई कर ली है। तो इस तरीके से हमने जॉइंट लेस को एक तरफ अटैच कर लिया है। इसके ऊपर चाहे तो सिलाई कर लें या तो प्रेस कर लें। अब हम दूसरी तरफ भी जॉइंट लेस को अटैच कर लेंगे। अब वैसे ही सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी लेस अटैच कर लेंगे। ये हमारे दोनों तरफ से लेस अटैच हो चुकी है। अब हम साइड का एक पार्ट लेंगे और उसे इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। उसको भी हम जॉइंट लेस के साथ डबल फोल्ड करते हुए ही जॉइन करेंगे। ये देखिए ये जॉइन हो चुका है। अब हमने दूसरी तरफ भी जॉइन कर लिया है। तो हमारा जो फैब्रिक थोड़ा सा बढ़ा हुआ था उसे हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम नीचे की तरफ भी जॉइंट लेस लगाकर उस पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। तो हमारा ये पूरा जॉइंट लेस अटैच हो चुका है इस तरीके से। अब हमने लेस को पैच के ऊपर रख कर उसे भी जॉइन कर लिया है और फिर इस तरीके से इसमें भी डबल फोल्ड करते हुए अटैच कर देंगे। हमने ये सब कटिंग के पहले ही कर लिया है। कटिंग के पहले अगर हम करते हैं तो हमारा जो
जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी और हमें समझ में भी आएगा कि हमें किस तरीके से अपना नाप और अपनी फिटिंग तैयार करनी है। तो अब हमने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस पे हम पूरा मेज़रमेंट रखेंगे अपना। तो मैंने जो अपना मेज़रमेंट रखा है वो मेरा जो शोल्डर का है वो है 7 इंच, और इसके लिए मैं आसन के लिए 1 इंच का मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी। ये हमने निशान लगा लिया है और हमारा 2.5 इंच रहेगा नेक का। और फिर यहाँ से हमें 8 इंच पर शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर का अब निशान लगाने के बाद ये हमने लेना है 11 इंच। और फिर हम यहाँ पे 6 इंच पर इस तरीके से सीधा मार्क करते हुए हम एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए 10 इंच। तो हम इस तरीके से 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमको चाहिए 13 इंच पे, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और फिर यहाँ से हमें फिर से चाहिए 11 इंच, 11.5 पे इस तरीके से हम निशान लगाकर फिर हम तीनों निशान को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। और जो हमारे दामन का होगा वो होगा 12.5, क्योंकि जो पाकिस्तानी सूट्स होते हैं, कुर्तीज़ होती है, उसका जो दामन होता है वो चौड़ाई में ज़्यादा होता है। इस तरीके से हम सीधा रखते हुए निशान लगा लेंगे। इस तरीके से इसे हमने मिला लिया है और इसे भी हमने गोलाई दे दी है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ये हम 2 इंच का आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी सिलाई यहाँ पे लगने वाली है और हमारी कटिंग यहाँ पे होगी। ये तो हो गया हमारा मेज़रमेंट। अब हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे और हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख कर अच्छे से इसे भी सेट कर लेंगे। हम इसी की ही नाप में कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा बैक पार्ट लंबा क्यों है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा फ्रंट पार्ट में ऑर्गेन्जा का एक पैच लगने वाला है लेसेस के साथ, तो इसकी वजह से हमारा बैक पार्ट थोड़ा बड़ा है। तो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन आर्म होल में हमें ध्यान रखना है, उस पर हमें 1/2 इंच बढ़ाकर कट करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट का जो आर्म होल होता है वो 1 इंच का एक्स्ट्रा होता है। अभी मैंने फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच आर्म होल की कटिंग नहीं की है, वो हम बाद में कर लेंगे। तो ये हो गई है हमारी इसकी कटिंग हो गई है। और बैक पार्ट में थोड़ा सा नीचे से फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा था, वो आप सब नाप लीजिएगा। इस तरीके से हो जाता है, तो इसको भी हम पहले ही कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे पैच लगेगा। पीछे की तरफ भी थोड़ा सा हम ये जो लेस है वो लेस हम लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा नाप बराबर आ जाएगा। अब हमने करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो हमने दोनों पार्ट की स्लीव्स रख ली है। इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे और इसका भी हम मेज़र करके फट से कटिंग कर लेंगे।
तो हमने ना इस स्लीव्स की कट करने के लिए आपके लिए एक ट्रिक भी बताने वाले हैं। तो देखिए, हमने पहले इसे अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें पहले इसका मेज़र कर लेना है। हमने 8 इंच लिया था उसके लिए, तो हमने इसमें 8.5 इंच लंबाई ले लिए है और 4 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। तो इस तरीके की हम क्रॉस सीधी लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे और इसे हम हाफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम आधा इस तरफ गोलाई करेंगे और आधा उस तरफ गोलाई, और इस पे ही हमें कट कर लेना है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब हम फ्रंट पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है। हम स्लीव्स में भी इस तरीके की लेसेस लगाएंगे। हम इसमें जॉइंट लेसेस नहीं लगाने वाले हैं। और इस पे हम 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाकर और 4 इंच का लंबाई देते हुए हम इसकी गोलाई सी नेक कटिंग बना लेंगे और हमारा नेक बोट नेक रहेगा। हमारा जो मेहनत होता है ना, वो हमारी कटिंग करने में ही लगती है। जब हम सिलाई करते हैं ना, तो वो हमारी बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है, क्योंकि हमें एकदम अच्छे मेज़रमेंट के साथ कट कर लेना होता है। तो हमने 1 इंच का गैप देते हुए इस तरीके से भी निशान लगा लिया। पहले उस पर हमने कट कर लिया है और ये हमारा पीछे का गला कट हो गया। ये देखिए, अब हमने दोनों को कट कर लिया है अच्छे से, और फिर हम इसका गला भी कट कर लिया है, सॉरी पट्टी भी कट कर ली है। अब हमने पट्टी पहले पिछले हिस्से की जॉइन कर ली है, फिर हम इसके अगले हिस्से की पट्टी जॉइन कर ली है। अब इन दोनों को हम शोल्डर से अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच करते हुए हम पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख कर अटैच करेंगे, ताकि हमारा जो फिनिशिंग हो वो अच्छे तरीके से हो। अब नीचे की तरफ हम इस बॉर्डर को अटैच कर देंगे। बॉर्डर में भी हम डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को अटैच करेंगे, और ये हमारा पीछे की तरफ जो लेस अटैच करनी थी उसे भी हम अटैच कर लेंगे। इन सबको अटैच करने के बाद हम इस पे देखेंगे कि इसकी जो कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा है फैब्रिक, और हमने स्लीव्स में भी इस तरीके से लेसेस जॉइंट कर लिया है। क्योंकि हमने गोल्डन कलर का धागा लगा रखा था, तो हमने सबको एक साथ अटैच कर लिया। अब हमने स्लीव्स को जॉइंट कर ली। स्लीव जॉइंट करने के बाद हम साइड में सिलाई लगा लेंगे। हमने साइड में सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम दामन को अच्छे तरीके से दोनों पार्ट को सेट करते हुए देख लेंगे कि कुछ पड़ तो नहीं रहा है। तो हमारे ये क्या कहते हैं, पैच अटैच करने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से पीछे का पल्ला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो उसको हम नाप कर अच्छे से कट कर लेंगे, वरना बाद में वो एक्स्ट्रा आता है तही मारने पे, तो अच्छा नहीं लगता। हम दोनों तरफ इस तरीके से देख लेंगे, और जो बढ़ा हुआ हिस्सा रहेगा उसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। ये सब हमारा कट होने के बाद हम इसे मोटा मोटा सा यानी चौड़ा चौड़ा सा हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी फोल्डिंग। हमने फोल्ड इस तरीके से किया है जैसे बाहर से पट्टियाँ अटैच होती है, और इस तरीके से दोनों पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस
तरीके से चौड़ा चौड़ा जॉइन करने से हमें लगता है कि हमने पट्टियाँ जॉइन की है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।